भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार में भ्रष्टाचारियों ने इस कदर तांडव मचा रखा है कि सत्ता के रखवाले इस कदर भ्रष्टाचारियों के आगे पीछे डमरू बजाते दिखाई पड़ रहे हैं। आज की मौजूदा तस्वीर को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि फतेहपुर जिले के हदगांव विकास खंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। हदगांव प्रधान संघ समेत लगभग 1 दर्जन ग्राम प्रधानों ने आज हदगांव ब्लॉक परिसर में हल्ला बोल दिया और खंड विकास अधिकारी के ऊपर आरोप की बौछार कर दी। हंगामा होता देख मौके पर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार पांडे अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और हंगामा काट रहे सभी लोगों को सभागार में बैठकर बात करने को कहा। सभागार में कुछ समय बाद खंड विकास अधिकारी कमलेश बहादुर सिंह ने सभी आरोपों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए सभी ग्राम प्रधानों से बातचीत की। खंड विकास अधिकारी ने पेमेंट के बारे में भी अवगत कराया और कहा कि जो भी धनराशि बकाया है वो जल्द ही अग्रेसित की जाएगी। बैठक के दौरान सुरजीपुर ग्राम पंचायत संतोष कुमार यादव ने विकास कार्य की फाइलें पास करने के नाम पर खंड विकास अधिकारी को 70,000 देने की भी बात कही। वहीं प्रधान संघ के अध्यक्ष बलराम पाल ने संघ के पदाधिकारियों की आवाज को बुलंद करते हुए ऐसे भ्रष्ट खंड विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होता है तो सारे पदाधिकारियों सहित वो धरने पर बैठने के लिए बाध्य रहेंगे। वहीं पंचायत रोजगार कर्मी भी मानदेय की मांगों को लेकर ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठ रहे हैं। प्रधान संघ की तरफ से धीरेन्द्र सिंह यादव, रामू प्रधान, इश्तिखार अहमद, कृष्णा सिंह, खतीब अहमद सहित तमाम प्रधान मौजूद रहे। आपके प्रधान संघ के द्वारा जो है यहाँ पर भारी संख्या में प्रधान मौजूद है ब्लॉक परिसर में, यहाँ पर क्यों मौजूद है, क्या कारण? हम लोग इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि इस सत्र में शासन द्वारा जो धनराशि अवमुक्त कराई गई थी मनरेगा में सामग्री भुगतान के लिए, उस पर खंड विकास अधिकारी द्वारा अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था। उनके द्वारा एक डीसी मनरेगा की देखरेख में एक टीम गठित की गई है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि उनको द्वारा खंड विकास हदगांव में ब्लॉक परिसर में आ रहे हैं जांच के लिए, तो हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जिस पर हम लोगों को अपनी बातें रखनी थी और उसके साक्ष्य देने थे कि जो शासन की गाइडलाइन थी, शासन की मंशा है कि पुराने वित्तीय वर्ष के जो भुगतान हैं वो प्राथमिकता में थे, पहले भुगतान उनका किया जाना था और जो नई गाइडलाइन है उसके आधार पर जो नए भुगतान थे उनका दिया जाना था। लेकिन खंड विकास अधिकारी द्वारा एक मोटे संघ के द्वारा प्रधान संघ के द्वारा धरना दिया गया, क्या क्या समस्या कह रही है आप लोगों की? समस्या ये है कि जो ये मनरेगा सामग्री के भुगतान है, हम लोगों के 22, 23, 24 के भुगतान लंबित है। उनका भुगतान न करके जो 25-26 के भुगतान है या 25-26 के जो कार्य कराए गए हैं ठेकेदारों द्वारा, प्रधान के द्वारा नहीं, ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर के उनके पेमेंट कर दिए जाते हैं और 3 साल 2 साल पहले के कामों के भुगतान नहीं किए गए क्योंकि कमीशन नहीं मिला उनको। मेन समस्या ये है। दूसरी ये कह के टाल दिया जाता है कि आप लोगों के डिलीट हो गए थे पीओ, वो नए बनाए गए हैं। हकीकत ये है कि अब जो पैसा जो आता है 10%, 15% या 20%, अगर 5 करोड़ की फीडिंग है तो 1 करोड़ जो पैसा आता है उसी हिसाब से नई फीडिंग करके पेमेंट कर देते हैं। फिर उसी को करते हैं जिसको इनको पेमेंट करना होता है। जहाँ से कमीशन मिल जाता है वही फीड करके पेमेंट कर देते हैं और कह देते हैं आप लोगों का पैसा नहीं आया। अच्छा, कहीं आप लोगों के ऊपर भी आरोप ये लग रहा है ब्लॉक परिसर में प्रधानों का हंगामा किस मामले को लेकर रहा? ब्लॉक परिसर में प्रधानों का धरना और प्रदर्शन पेमेंट जो मनरेगा सामग्री का पेमेंट था जी, सामग्री अंश का, उसके परिप्रेक्ष्य में था, जिसमें हमारे यहाँ करीब जो है दोनों वर्ष मिला के 24 और 24 में 4 करोड़ 38 लाख और 25 में करीब 2 करोड़ के लमसम लायबिलिटी सामग्री अंश का था, जिसके सापेक्ष जो है हमें 14% जो है धनराशि उपलब्ध हुआ हमारे हदगांव ब्लॉक के लिए पेमेंट करने के लिए। उस 14% पे शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार मैं तकनीकी सहायकों और कुशल अर्धकुशल श्रमिकों का पेमेंट करने के बाद हमारे शासन के द्वारा आंगनबाड़ी के भवनों का प्राथमिकता लेते हुए, वो चाहे जिस वर्ष के हों आंगनबाड़ी भवन,